चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितनी सैलरी अर्न कर रहे हैं, तो कुछ फिगर्स आपके सामने रिवील करते हैं। कोई आर्टिफिशियल डाटा नहीं है, मैंने खुद कांटेक्ट किया है फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन कि लोगों से पता तो करें कि क्या सैलरी अर्न वो कर रहे हैं। तो मैंने एक्चुअली 3 सेगमेंट्स बनाए थे। पहले सेगमेंट में मैंने 5 लोगों से कॉन्टैक्ट किया जिनका एक्सपीरियंस 1 साल से कम है। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी बात कर लेंगे। देन सेकंड सेगमेंट में क्या हुआ, 3 से 5 साल के लोगों को से मैंने कांटेक्ट किया कि आप अपने सैलरी पैकेजेस बताएं, कोई ऑर्गेनाइजेशंस आपने चेंज की, क्या आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो इस बारे में आप बताएं। एंड देन कम्स द थर्ड सेगमेंट जिसमें 7 से 10 साल के एक्सपीरियंस, काफ़ी सीनियर लोग, काफ़ी हैवी पोजीशंस पे वो काम कर रहे हैं, तो उनके सैलरी पैकेजेस क्या हैं, क्या उनको बेनिफिट्स मिलते हैं कंपनीज़ की जानिब से। तो इसके ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं, कोई आर्टिफिशियल फिगर्स नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनमें से हर एक बंदे के साथ, एक बंदे के साथ जो कम्युनिकेशन हुई है वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे और काफ़ी कोशिश करेंगे कि काफ़ी लंबी वीडियो ना ये बन जाए। सेगमेंट वाइज डिस्कशन से पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये जो सारा डेटा है सैलरीज़ का जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ और एक बंदे का भी शेयर कर दूँगा। पहले आपको ये बताता जाऊँ कि यहाँ ये कंपनीज़ का डाटा है, ऑडिट फर्म्स की या इंटरनेशनल जॉब्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में है, सर्विसेज सेक्टर में या एनजीओज में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज को डिस्कस कर रहे हैं विद इन कंट्री, राइट। तो ये अपने माइंड में रखिएगा। और जिनका एक्सपीरियंस 1 या 1 साल से कम है और वो सीनियर मैनेजर कह रहा हूँ, असिस्टेंट मैनेजर के रोल्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, अकाउंट्स, फाइनेंस एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, ये अपने माइंड में रखिएगा। तो पहला बंदा कहता है मेहताब भाई 1,05,000 रुपये सैलरी है और साथ मेडिकल अलाउंस भी दे देते हैं। चलें, स्टार्ट है, 6 महीने हुए हैं स्टार्ट किए हुए, इंशाल्लाह बाय द टाइम बेहतर हो जाएगा। दूसरा बंदा कहता है जी 95,000 रुपीज़ पर मंथ मेरी सैलरी है, सिर्फ मेडिकल अलाउंस देते हैं, मिडिल लेवल की कंपनी है, इट्स गुड। तीसरा बंदा कहता है जी 1,10,000 रुपये सैलरी है, मेडिकल अलाउंस भी देते हैं, कन्वेंस अलाउंस भी देते हैं, पेट्रोल वगैरह के रिम्बर्समेंट भी कर देते हैं, आई एम सेटिस्फाइड और अभी 9 महीने हुए मेरी अपनी जॉब को स्टार्ट हुए हुए। तीसरा बंदा कहता है जी 90,000 रुपीज़ सैलरी है, मेरे खर्चे इसमें पूरे नहीं होते, तो कोई मेडिकल अलाउंस वगैरह नहीं है, कोई कन्वेंस अलाउंस वगैरह नहीं देते, चलें ठीक है, इंशाल्लाह बेटरमेंट होगी आगे। और पांचवा बंदा कहता है जी 1,25,000 रुपये मेरी सैलरी है। इसी की कहानी जो कम्युनिकेशन हुई है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। मेहताब साहब 1,25,000 रुपये सैलरी है, 7 माह में अपनी जॉब को स्टार्ट किए हुए, अच्छी फर्म से अपने आर्टिकल्स स्टार्ट किए थे और उसके बाद एक मल्टीनेशनल में जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली, इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन हो गई 125,000 के साथ। मेडिकल अलाउंस भी है, कन्वेंस अलाउंस भी है, अगर TADA क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है तो उसकी रिम्बर्समेंट भी होती है, सैटरडे संडेज भी ऑफ होते हैं, 9 to 5 जॉब है। हाँ, कभी लाइक महीने की रिकॉन्सिलेशंस हो, क्लोजिंग करनी हो तो बंदा लेट सीटिंग हो जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे हमें एनुअल बोनस भी दिया जाता है, तो दिस इज़ गुड, दिस सेगमेंट इज़ गुड। एक बंदे का मैंने आपको बता दिया। अभी हम दूसरे सेगमेंट की बात करने वाले हैं कि जिनका एक्सपीरियंस 3 से 5 साल का है और इनका रोल थोड़ा ऊपर है, लाइक मैनेजर्स लेवल के हैं या सीनियर मैनेजर्स के यहाँ पे लोग हैं। पहला बंदा कहता है मेहताब आई एम अर्निंग 185,000 पर मंथ और मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अलाउंसेस हैं, बाकी जो रूटीन में कंपनी में अलाउंसेस होते हैं बहुत डिटेल में बात नहीं हुई, बस उन्होंने अलाउंसेस के बारे में बताया, अपनी सैलरी पैकेज के बारे में बता दिया। देन कम्स द सेकंड पर्सन और इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे जी। 235,000 पर मंथ इनका सैलरी पैकेज है, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, कार भी कंपनी ने दी हुई है, पहले बंदे को भी कार मिली हुई थी बाय द वे, ठीक है। कार भी मिली हुई है, कन्वेंस अलाउंस वगैरह सारे अलाउंसेस जो कंपनीज देती हैं एक मैनेजर को वो इनको अलॉट हुए हुए हैं। देन कम्स द थर्ड पर्सन 160,000, ये एक टेक्सटाइल में जॉब कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि इनका सैलरी पैकेज उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि टेक्सटाइल के सेक्टर्स के हालात आपको पता है कि पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं चल रहे। देन कम्स द फोर्थ पर्सन 190,000 पर मंथ इनका सैलरी पैकेज है और इनका एक्सपीरियंस हुआ है जी 4 साल का। एंड देन कम्स जी 2,02,000 रुपये पर मंथ पर्सन, इनको एक्सपीरियंस तकरीबन 4.5 साल का हो गया है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो 2,35,000 रुपये पर मंथ पर्सन ले रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, टेन्योर है मेरा, इसमें मैंने अपनी 2 जॉब्स को स्विच किया है। एक मैंने अपनी ट्रेनिंग के बाद 1 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, फिर मैंने 1 साल पहले उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के इस ऑर्गेनाइजेशन में आया। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्विच कर रहे हो तो आपका जो सैलरी स्लैब है उसमें इजाफा होता है, ठीक है, एक डाइवर्सिटी आपके पास आ जाती है। तो ये हो गया 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 7 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले लोग
जो कि सीनियर मोस्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर्स और CFO इस तरह के रोल्स पे। तो जो पर्सन 1 की सैलरी है जी वो 295,000 पर मंथ है। इनको कार अलाउंस, होम अलाउंस, मेडिकल, फ्यूल, ये सारे इनको अलाउंसेस मिलते हैं कंपनी की तरफ से। देन कम्स द सेकंड पर्सन, 3,15,000 पर मंथ सैलरी है। इनको तकरीबन 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया हुआ है इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने अभी तक चेंज नहीं की। देन कम्स द थर्ड पर्सन, 3,37,000 रुपये पर मंथ इनके बन जाते हैं, पर मंथ सैलरी बन जाती है और साथ इनको बोनस भी मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बोनस भी मिलता है, इनको अलाउंसेस भी हैं, गाड़ी कंपनी दी हुई है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी हैं। कंपनी का जो HR है एंड बाकी जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी बेहतर है। देन कम्स द फोर्थ पर्सन, 3,65,000 रुपये सैलरी है। ये अपने टेन्योर में 8 साल के एक्सपीरियंस में कोई 3 जॉब्स ये स्विच कर चुके हुए हैं और अभी इनका प्लान है कि आगे भी हम स्विच करेंगे और अच्छा पैकेज है इनका। मेडिकल, फ्यूल, होम, कार, ये सारे अलाउंसेस भी इनको मिल रहे हैं। देन कम्स द फिफ्थ पर्सन, 3,45,000 इनकी सैलरी पैकेज है। अच्छा, इनका थोड़ा सा केस मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरी कम्युनिकेशन हुई है। मैं तब 3,45,000 रुपये मेरी सैलरी है। स्टार्ट तो मैंने किया था 65,000 से, तब मेरा कुछ एग्ज़ाम रहते थे तो उसके बाद मैंने बाहर का अप्लाई कर दिया, बाहर चला गया। देन पाकिस्तान में वापस आया और फिर इसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और 3,45,000 रुपये करंटली पैकेज है। आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब। हाँ, आजकल के हालात में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है तो उस तरह से मैनेज नहीं हो पा रहा, बट इट्स गुड। तो ये कम्युनिकेशन हुई है। तो आई होप कि आप इससे ज़रा मोटिवेट भी हुए होंगे कि करंट सैलरी पैकेजेस क्या चल रहे हैं। 1 साल से कम एक्सपीरियंस वाले, 3 से 5 साल वाले एक्सपीरियंस वाले एंड देन 7 to 10 ईयर्स वाले एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन जो मेरी हुई वो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप कहेंगे तो जो ऑडिट फॉर्म्स में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके सैलरी पैकेजेस भी आपको बताएंगे। और ये भी अगर आप कहेंगे कि वहाँ पे अगर कोई इश्यूज़ होते हैं स्टार्ट में कैरियर के, तो वो भी आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।